हाँ जी भाई, जय हिंद वंदे मातरम। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी दोस्त? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भाई क्या हाल आप सभी के और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मेरे भाई आपसे मुलाकात हुए काफ़ी ज़्यादा दिन जा चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिन जाने के बाद में जब आपकी जो भर्तियां हैं आगामी एग्जाम में, चाहे अपन रेलवे के एग्जाम की बात करें या फिर एसएससी के एग्जाम की बात करें, यानी आने वाले टाइम में आपकी बैक टू बैक एग्जाम है, चाहे अपन दिसंबर मंथ की बात करें या फिर जनवरी वाले महीने की बात करें, हर एग्जाम में आपकी मोस्टली एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाली है। तो ये टाइम आ चुका है आपका, जो बोलते हैं ना हिट द नेल, मतलब ये टाइम आ चुका है सटीक अपनी एग्जाम के ऊपर वार करने का या फिर एग्जाम की अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का। और जो रेलवे वाले एग्जाम्स है, चाहे अपन आरपीएफ की बात करें, चाहे अपन कांस्टेबल जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल वाला एग्जाम है, आपके टेक्नीशियन वाला एग्जाम है या फिर आपके एनटीपीसी का एग्जाम है, आपके हर एग्जाम में जो रीजनिंग का जो वेटेज है या फिर रीजनिंग का जो हर एग्जाम में जो उनका नंबर का क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम होने वाला है। आपके मैथ से भी ज्यादा नंबर की आपकी रीजनिंग है वो आने वाली है। तो सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे वाले एग्जाम्स हैं वो मोस्टली इन सेशंस में टारगेट किए जाएंगे। बाकी बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि एसएससी के लिए यूजफुल हैं या फिर नहीं, या फिर जो आपके एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये सेशन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो मेरे भाई ये सेशन है ये आपके हर एग्जाम के लिए रामबाण होने वाले हैं, या फिर आपके हर एग्जाम में यहाँ से चीजें हैं वो आपको मिलने वाली है मेरे भाई। पहले कुछ चीजें हैं मैं स्टार्टिंग की 2 मिनट में आपके साथ चर्चा कर लेता हूं, देन उसके बाद में क्वेश्चंस किस प्रकार के डिजाइन किए हैं वो सारी चीजें आपको कंसेप्ट्स के ऊपर या फिर क्वेश्चंस में चलेंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूरत है, एक बार आप सेशन में जुड़ चुके हैं तो सेशन को एंड तक वॉच कीजिए। आफ्टर दैट आप खुद फील करेंगे कि भाई जो चीजें सीखी है या फिर जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो एक्चुअल में एग्जाम में अपन इसी प्रकार के क्वेश्चंस में फंसते हैं, और अपने को एग्जाम में टाइम बचाना है तो किस प्रकार से बचाना है। मैन अपनी यहां पर आज जो टारगेट रहेगा ऑप्शन इलिमिनेशन एग्जाम में अपने को किस प्रकार से करने हैं, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैक्सिमम दोस्तों को आते हैं, बट वहां पर जो मेन चीज बन जाती है वो बन जाती है अपन टाइम किस प्रकार से बचाते हैं वहां पर। और वो टाइम बचेगा आपको ऑप्शन इलिमिनेट करके या फिर कम टाइम में विद एक्यूरेसी के साथ अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में हिट कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, कंसेप्ट के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, वो आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। तो जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीडीएफ जो सेशंस की है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सेम इसी नाम से मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां का लिंक है वो दे दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आप लिखना चाहते हो क्लास एंड होने के बाद में क्लास के बारे में कुछ चीजें हैं वो आप, या फिर ये मान लीजिए जो भी आपकी चीजें रहती हैं, क्लास अच्छी लगे बुरी लगे वोट एवर जो भी आपका रेस्पॉन्स रहता है वो टाइप करते हुए जाना है मेरे भाई, चाहे आपको जैसी भी लगे। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ेंगे अपन पहले क्वेश्चन के ऊपर बिना किसी देरी के मेरे भाई। लगा देता हूं मैं स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। पहले आपको मैं कुछ टाइम दूंगा, मतलब 20 से 30 सेकंड्स आपको दिया जाएगा, देन उसके बाद में क्वेश्चंस को आपको देखना है, अप्रोच लगानी है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, बनेगा तो कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। आफ्टर दैट मैं उसको आपको सोल्व कराने वाला हूं बेहतरीन तरीके से मेरे भाई। ठीक है दोस्त, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और देना भाई आप आंसर इसका। ठीक है मेरे दोस्त, रीजनिंग का सेशन होने वाला। लीजिए भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, जबरदस्त है। पहले क्वेश्चन से ही आपको जो सेशन होने वाला है या फिर आज की जो क्लास होने वाली है इसका दम देखने को मिल जाएगा। आपको टाइम बचाना यहां पर मेरा मेन पर्पज रहेगा। मेरे को पता है अभी तक मैक्सिमम दोस्त है उन्होंने अपनी मोस्टली तैयारी कर ली है, या फिर ऑल ओवर जिन चैप्टर का रिवाइज करना था या फिर रिविजन करना था ये सारी चीजें क्लियर कर ली है, लेकिन अब जो एंडिंग टाइम है उसमें मेन चीज हो जाती है अपन टाइम किस प्रकार से मैनेज करें, या फिर जो पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे आपके पास जो टाइम होगा वो काफी ज्यादा कम होगा, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस किस प्रकार से लगाने हैं वो सारी चीजें आप ऑप्शन एलिमिनेशन यहां से सीख के जाने वाले हो, आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो दोस्त पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए, ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सेशन के एंड में आपको जो आपका टोटल ओवरऑल स्कोर रहता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कि भाई इतने क्वेश्चन लगाए और अपना इतना स्कोर है, फिर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अपने सही है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने भाई, पहला बताइए भाई, पहले का रिलेशन बता रखा है सेकंड वाले से, आपको समझ में आया क्या भाई ये क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस है मेरे दोस्त? अब देखिए भाई ये क्वेश्चंस आपके किसके ऊपर बेस है, ये जो
चैप्टर आपका एनालॉजी है, या फिर ये बोल सकते हैं जो सिमिलरिटी वाला चैप्टर है, यानी समरूपता जिसको बोलते हैं। मतलब इसमें आपको ये देखना है पहले वाले का रिलेशन सेकंड वाले से बताया गया है, सेकंड वाले का रिलेशन इस थर्ड वाले से बताया गया है, तो इस थर्ड वाले का रिलेशन किससे बनेगा मेरे भाई? जो पहले वाला पैटर्न सेकंड वाले में लग रहा है और सेकंड वाले का पैटर्न थर्ड वाले में लग रहा है, सेम वही थर्ड वाले का फोर्थ में लगेगा मेरे भाई। इसमें आपको कोई भी चीज नहीं करनी है, क्योंकि जो चीजें करनी है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जिन दोस्तों ने लगा लिया बहुत अच्छी बात है, बाकी देखिए समझते हैं भाई। पहले क्वेश्चन से ही ऑप्शन एलिमिनेशन अपन सीखने वाले। देखिए भाई पहला अपन एक गलती आपको ये नहीं करनी है मेरे भाई, पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के आपको वहां पर कोई चेक नहीं करने वाला कि भाई लड़के ने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है या फिर नहीं किया, क्वेश्चन के ऊपर पीएचडी कैसी है, नो मैटर भाई। ये देखिए भाई पहले का आर का रिलेशन बता रखा एस से मेरे भाई, पहले आर का रिलेशन बता रखा है एस से। देखिए भाई आर का रिलेशन किससे बताया भाई? आर का रिलेशन बताया गया यहां पर एस से। मतलब क्या किया जा रहा है भाई? +1 किया जा रहा है, मतलब आगे वाला लेटर है वो पहले वाले में रख दिया। यहां पर देखिए ऐप का रिलेशन किससे बताया भाई? ऐप का रिलेशन किससे बताया मेरे दोस्त? ऐप का जी से बताया भाई। यहां पर भी +1 हुआ। तो एक चीज अपने को यहां से पता चल गई भाई, पहले वाले को सेकंड वाले में पहले लेटर के ऊपर गए तो +1 किया जा रहा है। देन उसके बाद में लास्ट वाला जिसका पूछा उसका कर लेते हैं भाई। यहां से क्या पूछा भाई? जे का रिलेशन पूछा। जे से आगे वाला क्या होगा भाई? जे के बाद में क्या आता है मेरे दोस्त? जे के बाद में आपका आता है के, मतलब आगे वाला लेटर के बारे में चर्चा की गई है। +1 अपन ने यहां पर कर दिया, तो अपना पहले के ऊपर आएगा के। अब ऑप्शन के ऊपर चलिए, जैसे ही आप एक लेटर को सोल्व करते जाएं या फिर एक वोवल को सोल्व करते जाएं, इसके लिए मेन चीज होती है आपकी जो अल्फाबेट की जो पहले वैल्यू है, अपोजिट नंबर ऑफ लेटर्स हैं कि किसके अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, वोवल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये तो मैटर नहीं करता, ये ग्रामेटिकल है। बाकी पहले वैल्यू जिनका स्थान किसके ऊपर है भाई, आर कितने के ऊपर है, यू कितने के ऊपर है, आपका एस कितने के ऊपर है, ये सारी चीजें जैसे ही लेटर आपके सामने आए उससे जल्दी आपके माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि इसकी पहले वैल्यू क्या है, वो चीजें एग्जाम में मैटर करेंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए ऑप्शन जी, आप ये जो आपकी अल्फाबेट में पहले वैल्यू है ये इनकी चेंज हो गई ए बी सी डी। देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो तो डायरेक्ट कट हो गया भाई, पहले के ऊपर क्या आना चाहिए के, तो ऑप्शन सी आपका, ये ऑप्शन बी है, ये डायरेक्ट कट हो चुका है। देन उसके बाद में सेकंड लेटर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि अभी भी अपने पास 3 ऑप्शन है वो बच चुके हैं, इनमें अपने का ऑप्शन राइट तो एक ही है, तो 3 से कैसे पता चलेगा भाई? अब देखिए भाई, अब देखिए ए का रिलेशन किससे बताया भाई? ए का रिलेशन बताया है जेड से। क्या किया जा रहा है भाई? ए का रिलेशन बताया है मेरे दोस्त, यहां पर ए का रिलेशन बताया है जेड से, -1 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है मेरे दोस्त? -1। अब देखिए यहां पर ए का रिलेशन जेड से, यहां पर भी क्या किया गया है मेरे दोस्त? यहां पर भी -1 किया गया है मेरे प्यारे भाई। देखिए अब क्या है भाई, अब आगे वाला लेटर है आपका यू। यू में क्या किया जा रहा है भाई? यू में भी आपको -1 करना है, मतलब पीछे वाला लेटर, यू से पीछे वाला, या फिर -1 करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? टी। तो देखिए भाई सेकंड लेटर पहला अपने पास आया के, दूसरा क्या आ गया? टी। अब डायरेक्ट अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन आपके सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो चुका है मेरे भाई। देखा मेरे भाई, अपन ने आगे जो 2 लेटर हैं उनको चेक भी नहीं किया कि भाई मतलब जो एम का रिलेशन किससे बनेगा, पी का रिलेशन किससे बनेगा, क्यों सोल्व करना है मेरे भाई अपने को पूरा? जब अपना आंसर 2 लेटर को सोल्व करते ही अपना आ चुका है तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करके अपन टाइम है वो अपना क्यों वेस्ट करेंगे? ठीक है मेरे दोस्त, यही अप्रोच आपको एग्जाम में काम में लेनी है। पहले जो गलत ऑप्शन है उनको हटाना, देन उसके बाद में जैसे सोल्व करते जाएं, जैसे ही अपना आंसर अपने सामने हो, देन उसके बाद में अपने को वो टाइम है वो वहां पर नहीं लगाना है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप ऑन कर जाना है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ चुका होगा मेरे भाई अच्छे तरीके से। ऑप्शन एलिमिनेशन इस प्रकार से मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर ए का ए ऑप्शन करेक्ट। लीजिए भाई सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें जो सारे जो लेटर के प्रतीक हैं वो सही नहीं दे रखे, इस क्वेश्चन को अपन लास्ट में देखेंगे। अब लगाइए भाई ये क्वेश्चंस लगाइए भाई, आपके सारे ओवरऑल जो चैप्टर हैं उनकी प्रैक्टिस कैसी है, उनमें आपने किस प्रकार से तैयारी की है, ये सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी। क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, जैसे जैसे सेशंस में आगे बढ़ते जाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेते जाएंगे। लेकिन आपका जो रिदम बनाना है, एक बार जो मोमेंटम बनाना है, ये नहीं भाई जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो जो उसकी रफ्तार बढ़ाई जाती है वो धीरे धीरे तो रिदम बढ़ा के बढ़ाई जाती है ना, तो वही चीजें आपके साथ है भाई। पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, बाकी ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। देखिए भाई क्वेश्चंस आपके सामने, बताइए क्या कुछ इसका राइट ऑप्शन होने वाला। जिन दोस्तों ने लगा लिया और जो बाद में सेशन देखने वाले हैं वो दोस्त भी इसका आंसर है वो देंगे मेरे भाई कि उन्होंने पहले निकाल लिया था या फिर नहीं निकाला। अब देखिए भाई क्वेश्चन बनाते भाई, सूरज गोपाल से छोटा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। सूरज गोपाल से छोटा है, ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर मैंने लिख लिया आपका सूरज। ये किससे छोटा है मेरे भाई? ये छोटा है आपके गोपाल से, तो बड़ा कौन हो गया भाई? बड़ा हो गया आपका गोपाल। ठीक है दोस्त, आया भाई समझ में? पहली वाली लाइन यहां तक अपना काम है वो हो गया।
परंतु तरुण से लंबा है मेरे भाई। अब देख लीजिए, अब इसमें मेन चीज आ जाती है, ये आती है ना आपके परंतु, किंतु, और, ये शब्द आते हैं। सुनिए मेरे भाई, परंतु, किंतु, और, ये शब्द भी आपको जहां भी किसी इस प्रकार के रिलेशन वाले क्वेश्चंस में देखने को मिले, या फिर जो आपके बड़े छोटे वाले हैं, या फिर डायरेक्शन टेस्ट हो गया, या फिर आपका रैंकिंग टेस्ट हो गया, जिस भी चैप्टर में इस प्रकार के शब्द मिले तो उनका इंडिकेशन होता है दूर वाले से, या फिर ये बोल सकते हैं सब्जेक्ट से उनका रिलेशन देखा जाता है, मतलब सेकंड पर्सन से जो दूर होता है। ये मान लीजिए जहां पर भी ये पिन, परंतु, किंतु, और आएंगे ना, तो उनका रिलेशन इसके नजदीक वाले लेटर जो भी शब्द होता है उससे नहीं होगा, उससे पहले वाला जो शब्द होता है। या फिर ये मान लीजिए ये कोई सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट सूरज है और गोपाल ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से तुलना होगी। तो यहां पर बताया गया परंतु तरुण से लंबा है, तो किसके बारे में बात की गई है? तो सूरज है वो तरुण से लंबा है, ना कि गोपाल है वो तरुण से लंबा है। तो परंतु, किंतु, और का रिलेशन फर्स्ट वाले से बनेगा, या फिर जो भी लाइन होगी, सेंटेंस होगा, उसके सब्जेक्ट से बनेगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो देखिए परंतु तरुण से लंबा है सूरज, तो सूरज तरुण से लंबा है, तो सीधी बात है भाई तरुण इससे छोटा हुआ होगा। देखिए भाई, अब देख लेते हैं, तो अपन ने तरुण को सूरज से नीचे रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, राजन सबसे लंबा है। अब देखिए भाई, राजन सबसे लंबा है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ऊपर है वो, सबसे पहले राजन को रख देते हैं भाई। ये मैंने ऊपर रख दिया राजन। देन उसके बाद में आगे देखिए, तथा शिवम सूरज से छोटा है भाई। अब देखिए, शिवम है वो सूरज से छोटा है भाई, शिवम है वो सूरज से छोटा है भाई। ये रहा आपका सूरज, शिवम आएगा इसके नीचे, अपने को ये पता है इसमें टोटल मेंबर है 5। अब अपने को ये नहीं पता कि शिवम सबसे छोटा है या फिर सूरज से छोटा और तरुण से बड़ा है, ये सारी चीजें क्लियर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आगे पढ़िए, पूरा पेशेंस रखिए मेरे भाई। परंतु सबसे छोटा नहीं है। अब देखिए भाई, शिवम है वो सूरज से छोटा है, तो सूरज से छोटा शिवम है अपने को पता है, परंतु सबसे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होगा आपका तरुण होगा मेरे भाई। एक बार लिख लेते हैं भाई, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो क्या है, शिवम सूरज से छोटा है, तो ये ले लीजिए भाई, ये आपका आ गया शिवम। और सबसे छोटा आपका क्या आ रहा था भाई? सबसे छोटा आ रहा था आपका तरुण। ठीक है ना मेरे दोस्त, बन गया अपना क्वेश्चंस। मतलब इनका जो असेंडिंग ऑर्डर था या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इनको जचाना था वो मैंने जचा दिया। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा गया भाई, पूछा क्या गया, पूछा गया इसमें तीसरा सबसे छोटा कौन है। तो तीसरा सबसे छोटा मान लीजिए या फिर तीसरा सबसे बड़ा मान लीजिए, कौन आएगा भाई? सूरज। किस दोस्त का सही था भाई? ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए भाई, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आया हो तो थम्स अप करते जाइए मेरे भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, ये 6 मित्र भाई। क्वेश्चंस बड़ा देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है मेरे भाई। एग्जाम में भी इस प्रकार के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे, वो आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, बट जब इनको अपन सोल्व करेंगे तो एकदम इजी क्वेश्चंस है। बस जरूरत है तो जो लाइन टू लाइन है, हर लाइन का अर्थ समझते हुए उनको सोल्व करते जाइए, और आंसर है वो अपने सामने आते जाएंगे मेरे भाई। तो ठीक है मेरे दोस्त, आप बताइए भाई इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट ऑप्शन होने वाला है। और एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चंस को पूरा पढ़े मेरे भाई, मतलब पेशेंस रखे, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े। यदि अपन क्वेश्चंस ही गलत पढ़ लेंगे तो मेरे भाई, चाहे कितना ही बेहतरीन कंसेप्ट आता हो, चाहे कितनी बेहतरीन तैयारी हो, क्वेश्चन अपना खामखा गलत हो जाएगा। तो जरूरत है तो अच्छे धैर्य के साथ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े भाई। पहला ये क्वेश्चन है, ये लगाते हैं भाई। पहले किस में बैठाएगा भाई? वर्त में बैठाएगा। मैं आपके सामने एक वर्त का डायग्राम है वो ले लेता हूं मेरे भाई। लीजिए भाई, अब करेंगे क्वेश्चंस को भाई। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा अपना ये। अब देखिए भाई, क्वेश्चंस किस प्रकार से बताएगा। क्वेश्चन बताएगा 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वर्ताकार मेज के परितः बैठे हैं। उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है भाई। ये मेन चीज है भाई, उनकी पीठ है वो मेज के केंद्र की ओर है, मतलब जो उनका मुंह है वो केंद्र की साइड नहीं है, केंद्र से अपोजिट डायरेक्शन में उनका मुंह है या फिर फेस है। फेस अपोजिट में होगा तो केंद्र की ओर क्या होगी भाई? उनकी पीठ है या फिर उनका बैक है वो केंद्र की साइड है मेरे भाई। तो कितने व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है? 6। पहले मैं 6 को इसमें बैठा लेता हूं मेरे भाई, देन उसके बाद में अपन क्वेश्चंस आगे करेंगे। 6 व्यक्तियों को मैं एक सर्किल में बैठा लेता हूं मेरे भाई, और उनका मुंह है वो बाहर की साइड कर देते हैं मेरे भाई। ये मैंने 6 लोगों को एक सर्किल के अंदर बैठा लिया, और उनके फेस है या फिर उनके मुंह है वो बाहर की साइड है। अब क्वेश्चंस को आगे पढ़िए भाई। उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। मनोज, सीमा और नीतू के बीच में भाई। अब देखिए भाई, मनोज है वो सीमा और नीतू के बीच में। ये मैंने यहां पर
बैठा दिया मनोज को भाई। अब देखिए मनोज है वो सीमा और नीतू के बीच में है मेरे भाई, ये मैंने यहाँ पर बैठा दी सीमा। अब इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन और बनता है, वो भी दूर करेंगे मेरे भाई, डाउट है वो आपके कोई बचना नहीं चाहिए भाई। मैंने मनोज को बैठा दिया और इसके साइड में सीमा और नीतू को बैठा दिया, मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। अब देखिए ये अपन ने मनोज को बैठा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है मेरे दोस्त यही है। अब देखिए भाई मनोज है वो नीतू और सीमा के बीच में बैठा हुआ। अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि सीमा को इस साइड भी तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात है भाई, एक मिनट भाई। देखिए भाई बहुत सारे दोस्त एक चीज बोलेंगे कि भाई सीमा को इस साइड रख सकते हैं और नीतू को उस साइड बैठा सकते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। लेकिन समझिए क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चंस में आगे जो कंडीशंस दी गई है, जो अपन ने यहां पर इनको बैठाया है उस वे में या फिर उस पैटर्न में फॉलो कर जाएं, तो इनकी जो पोजीशन है या फिर इनको अपन ने बैठाया है लेफ्ट राइट, वो इनकी पोजीशन सही है। यदि सेट ना हो मतलब चीजें अपोजिट जा रही हो, तो इनकी पोजीशन है वो चेंज कर लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चंस आगे पढ़ते हैं भाई। अजय सीमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा भाई। अब अजय है वो सीमा के दाईं ओर, तो सीमा है इसका मुंह बाहर की साइड है, मुंह बाहर की साइड है तो जो अपनी राइट साइड होगी वो भी इस डायग्राम में राइट साइड होगी, और जो अपनी लेफ्ट साइड है मतलब जो इजी हैंड होता है या फिर लेफ्ट हैंड होता है, और जो अपना राइट हैंड होता है जिस साइड में फेस होता है, सेम वही पैटर्न है वो इस डायग्राम में, उसी प्रकार से इनको बैठाना है। तो यदि अब देखिए अब सीमा को अपन यहां बैठा देते और नीतू को यहां बैठाते, तो सीमा के दाईं ओर तो मनोज ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो अपन ने जो पोजीशन बैठाई है वो एकदम करेक्ट है, तो अजय आ जाएगा इसके दाईं ओर, यहां पर अजय आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है भाई। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए भाई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, कविता है वो नीतू की पड़ोसी नहीं है। अब देखिए भाई कविता है वो नीतू की पड़ोसी नहीं है भाई, ये रही नीतू। अब बच गई क्या, दो व्यक्ति बच गए, तो यहां पर कविता को बैठा नहीं सकते क्योंकि यहां पर बैठा दूंगा तो नीतू की पड़ोसी हो जाएगी कविता, तो सीधा सिंपल है भाई, दो स्थान बचे हुए हैं, एक पर बैठा नहीं सकते तो कविता यहां पर बैठ जाएगी। अब कौन बच गया भाई, अब बच गया आपके विजय बच गया, स्थान एक बचा है, तो वहां पर सीधी सिंपल बात है, एक स्थान बचा है और एक व्यक्ति बचा है, तो यहां पर विजय आ जाएगा मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है भाई, सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है या फिर कौन बैठी है भाई। अब देखिए सीमा को पकड़ते हैं, ये देखिए भाई पकड़ते नहीं है भाई, सीमा का जो स्थान है वहां से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक है भाई, मान लीजिए जो भी आप मानना चाहते हो। देखिए भाई ये सीमा है, तो इसके दाईं और तीसरी साइड, तो इसके दाईं और पहली साइड के ऊपर अजय, दूसरी साइड के ऊपर कविता, तीसरी साइड के ऊपर ये आ गया आपका विजय। दाईं ओर मतलब मैंने अभी आपको बताया है मेरे भाई, जो अपनी राइट होगी वो भी क्वेश्चन में राइट होगी और जो अपनी लेफ्ट होगी वो ही क्वेश्चन में लेफ्ट होगी, ठीक है ना दोस्त। तो सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा, विजय, किस ऑप्शन में, बी। भाई जिन दोस्तों का सही है जो बाद में देखें वो भी बताना कि भाई आपका जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो आया, करेक्ट आया है या फिर नहीं आया। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। समय आपका कीमती है मेरे भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा कम, ये मान लीजिए काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो अपन सेशंस लेंगे वो एक एज ए प्रैक्टिस सेशन लेंगे, एज ए रैपिड रिवीजन, जिससे हर चैप्टर के कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जाएं और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता चलते जाए भाई। ये क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आगे वाले सेशंस में अपन पीपीटी तैयार करवाएंगे तो वहां पर नोट डाउन करवा दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन है ये इस एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन लगाइए, ये आ गया आपके डायरेक्शन टेस्ट का। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपका आ गया एनालॉजी का, देन उसके बाद में आ गया आपका रैंकिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, देन उसके बाद में आ गया आपका पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा था भाई, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला आ गया। अब इसके बाद में ये आपका आ गया डायरेक्शन टेस्ट वाला, मतलब दिशा परीक्षण वाला। तो अब देखिए विक्रम है वो आर से चलना आरंभ करता है, ये मैंने बना लिया भाई आर। देखिए भाई ये कोई बिंदु है, ये फिर ये कोई पॉइंट है, यहां है आर, यहां से विक्रम चलना स्टार्ट करता है तथा पश्चिम की तरफ जाता है भाई। सभी को पता है भाई चार डायरेक्शन होती है, लेफ्ट मतलब ये मान लीजिए ये चार डायरेक्शन होती है आपकी, ये कौन सी होती है, ये आपकी होती है ईस्ट, ये होती है आपकी वेस्ट, ये होती है आपकी नॉर्थ और ये होती है आपकी साउथ। मतलब उत्तर पूर्व और जो सॉरी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, टोटल चार डायरेक्शन होती हैं, सभी को पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये देखिए भाई पश्चिम की ओर चल रहा है, मतलब वेस्ट की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है 7 किमी सीधा चलता है भाई। यहां पर इस साइड अपन लगा लेते हैं भाई 7 किलोमीटर ये इस साइड चला है मेरे दोस्त, कितना चला है भाई 7 किलोमीटर चला है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, फिर बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है मेरे भाई। अब देखिए ये बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो इसका मतलब फेस इस साइड में, राइट साइड में इसका फेस है, तो इसकी लेफ्ट साइड बाया साइड कौन सा होगा, जो अपने लेफ्ट हैंड की साइड नीचे वाली साइड होगा वो होगा, और दाई साइड कौन सी होगी, वो अपर की साइड होगी वो होगा मेरे दोस्त। तो देखिए भाई मतलब लेफ्ट साइड की ओर 2 किलोमीटर चला है, तो भाई यहां पर
नीचे की ओर ये कितना चला है भाई, 2 किलोमीटर चला है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन तथा पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। तो ये देखिए मतलब नीचे की साइड इसका फेस है, तो बाएं साइड कौन सी हो जाएगी, अपने लेफ्ट हैंड की साइड बाएं साइड हो जाएगी। कितना चलेगा भाई, 4 किलोमीटर। हाँ जी भाई, 4 किलोमीटर सीधा चलता है। अब देखिए वो है आर से किस दिशा में, ये रहा आपका आर। अब देख लीजिए यहां से 4 डायरेक्शन आप बना लीजिए, कौन सी डायरेक्शन बनती है भाई, ये डायरेक्शन कौन सी बनती है, देख लीजिए। ये आपकी ये कौन सी है, पूर्व हो गई, ईस्ट हो गई, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी वेस्ट हो गई, ये आपकी सॉरी ये आपकी नीचे वाली तो हो जाएगी मेरे दोस्त साउथ होगी, वेस्ट कैसे होगी मेरे भाई, ठीक है ना। ये हो गई आपकी साउथ और ये आपकी इस साइड हो जाएगी आपकी वेस्ट हो जाएगी मेरे दोस्त, ये ईस्ट होती है। तो अब देखिए ये डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में है वो इसकी स्थिति है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। सीधा सिंपल कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चंस बड़ा देख के डरना नहीं है, क्वेश्चंस को इजी तरीके से पढ़ना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे ऑप्शन है वो इलिमिनेट होते जाएंगे और आंसर है वो अपने सामने आता जाएगा दोस्त। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई। इस क्वेश्चन को अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, या फिर जो भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक एक बार भेज दीजिए मेरे भाई। मतलब हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए वो, लेकिन एक अच्छा खासा टाइम ले लेंगे और एग्जाम में आपको टाइम ही तो बचाना है मेरे भाई। टाइम इज मनी, मतलब जो समय की कीमत है मेरे भाई, ठीक है भाई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको बचाना है। तो जो आपके भाई बहन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, देन उसके बाद में आप इसको शेयर करके पूछना मेरे भाई। जैसे ही क्लास देख लो उसके बाद में पूछ लेना, अभी पूछना चाहो तो अभी पूछ लेना, बट इस क्वेश्चन के बारे में पूछना मेरे भाई। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, अच्छे तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई अब क्वेश्चन को बनाएंगे जिन्होंने निकाला, और चाहे किसी क्वेश्चन के बारे में बताएं या फिर ना बताएं, जो दोस्त एंड तक वॉच करे वो इस क्वेश्चन का आंसर है वो एंड में बता के जाना कि भाई मेरा आपके बताने से पहले ये क्वेश्चन करेक्ट था या फिर ये क्वेश्चन सही था मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए पानी पी लेता हूं, एक बार फिर चर्चा कर। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन के ऊपर भाई। काफी ज्यादा आपका टाइम ले लिया पानी पीने में ही, सर बैठे हुए थे तो उनसे चर्चा करने लग गए भाई, 1 मिनट। ठीक है मेरे भाई, देखिए भाई अब क्वेश्चंस करते हैं भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन शानदार है, मैंने बोला था इस क्वेश्चंस को आपके जो भी आपके यार दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछना मेरे भाई, इस क्वेश्चंस का क्या कुछ राइट ऑप्शन होने वाला। देखिए भाई एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में क्वाइट को किस से कूटबद्ध किया जाएगा या फिर किस से है वो डिनोट किया जाएगा मेरे भाई। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन, लगा लिया भाई आपने दिमाग। अब देखिए भाई क्वेश्चन बनाते हैं भाई। सबसे पहले कुछ नहीं करना भाई, इनकी पहलेस वैल्यू है वो लिख लीजिए भाई। मैं इनकी पहलेस वैल्यू लिख रहा हूं डायरेक्ट, कोई भी काम अलग नहीं करूंगा भाई। ये मैंने लिखा, यहां पर क्या दे रखा भाई, पहले वाला स्थान आपका दे रखा भाई कैंडल। कैंडल की पहलेस वैल्यू मैंने यहां पर लिखी क्या भाई, C3 के ऊपर आता है, A1 के ऊपर, N14 के ऊपर आता है, D4 के ऊपर, L12 के ऊपर, E5 के ऊपर। ठीक इसी प्रकार से जब आप एग्जाम में जब भी आपको लेटर देखने को मिले तो डायरेक्ट माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि इसकी पहलेस वैल्यू क्या है। जैसे पहलेस वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन इजीली अपना है वो अपने सामने होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कैंडल की जो पहलेस वैल्यू है वो आपको बता दी। अब पूछा किसका भाई, पूछा अपने को क्वाइट का है। अब देखिए इसकी पहलेस वैल्यू को किस प्रकार से जचा रखा है। अब अपने को पूछा गया है भाई क्वाइट का, क्वाइट का किस प्रकार से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों। क्या है भाई, अब पहले वाले में कूटबद्ध तो इस प्रकार से किया गया है, लेकिन इसकी पहलेस वैल्यू तो ये आ रही है, तो कुछ नहीं किया गया मेरे दोस्त। समझिए भाई जो इनकी पहलेस वैल्यू है
सबसे पहले पेलेस वैल्यू रखी गई है, देन उसके बाद में क्या किया गया है भाई, उसके बाद में इनकी जो पेलेस वैल्यू है उनको अपोजिट करके लिखा गया है। जैसे 5 है, 5 स्टार्टिंग में आ गया, फिर 2 है, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब पेलेस वैल्यू लिखने के बाद में उसको अपोजिट साइड में अरेंज किया गया है। यही इसमें काम किया गया। पहले अपन क्वाइट का लिखेंगे भाई, क्वाइट में क्यू कितने पर, 17 के ऊपर, यू 21 के ऊपर, आई 9 के ऊपर, ई 5 के ऊपर, टी 20 के ऊपर। इस प्रकार से ये आपके जो क्वेश्चंस है वो होने चाहिए भाई। अब देखिए क्वाइट मैंने यहां पर आपका लगा दिया। अब इसके अपोजिट वैल्यू है या फिर इसको अपोजिट रूप में आप जचाकर देख लीजिए भाई, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है मेरे दोस्त, अब तो बता दीजिए भाई। अब टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, क्वेश्चन शानदार था, लग रहा होगा इजी। जिनका लॉजिक स्टार्टिंग में लग गया अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चन है वो अच्छा खासा टाइम ले लेता है भाई। 02 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा, डी भी नहीं हो रहा, आपका ए भी हो रहा है। देन उसके बाद में आपका 5 है, 9 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 1 है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया भाई। क्वेश्चन शानदार है, लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ऐसे ही आएंगे, जब बैठोगे तब आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना मेरे दोस्त। काफी एग्जाम दिए हैं, निकाले हैं, सिलेक्शन लिए हैं, तब आपको बता रहे हैं मेरे भाई, इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना यार जो चीजें करवाई जा रही हैं वो रिलेवेंट है या फिर नहीं, सारी चीजें रिलेवेंट है, टू द पॉइंट है। जरूरत है तो चीजों को सीखिए और बनाइए मेरे भाई। उन वर्गों के समुच्चय का चयन करें जिनका संबंध आरेख के द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया गया है। अब देखिए भाई, अब इसमें क्या किया गया भाई, ये जो डायग्राम दे रखा है, देखिए भाई ये जो डायग्राम है मेरे राइट साइड में, इसके बारे में बताना जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब कौन से ऑप्शन से इस प्रकार का डायग्राम है वो बन सकता है। जो मैंने वेन डायग्राम का चैप्टर आपको पढ़ाया था, जो चैप्टर वाइज जो क्लासेज हैं वो पड़ी हुई हैं मेरे भाई प्ले लिस्ट में। तो जिन दोस्तों के जिस चैप्टर में दिक्कत है वो पहले उनको क्लियर कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत ना आए मेरे भाई। देखिए भाई, अब देखिए पहले ऑप्शन ही उठा लेते हैं अपन, नागरिक, अशिक्षित, अधिवक्ता। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन उठा के करना भाई। नागरिक, ये मान लीजिए बड़े वाले में आ गया भाई, आपका क्या आ गया भाई मेरे भाई, आपका आ गया नागरिक, फिर क्या है अशिक्षित, फिर आपका आ गया अशिक्षित। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे भाई, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका अधिवक्ता। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका आ जाएगा अधिवक्ता, ये आ जाएगा। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है वो आपका सटीक खा रहा है या फिर ये मान लीजिए मैच खा रहा है मेरे भाई। पहला ऑप्शन है वो आपका मैच खा रहा है या फिर सही आ रहा है, तो क्यों अपन आगे वाले ऑप्शंस को सोल्व करेंगे। बाकी आपके डाउट हो तो देख लीजिए भाई। दूसरे में क्या दे रखा है, भाई क्रिकेटर पुरुष, तो पुरुष में बड़े वाले में आ जाएगा। तो कुछ भाई है वो क्रिकेटर भी तो होते हैं ना भाई, क्रिकेट आप देखते होंगे तो आपको पता है कि 2 भाई हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं, जैसे यूसुफ पठान ले लीजिए, इरफान पठान लीजिए, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, राहुल चार, दीपक चार, मतलब बहुत सारे हैं जो भाई भी हैं और क्रिकेटर भी है। तो उनका रिलेशन तो आपस में मैच होता है, फिर आपस में कट करते, डायग्राम में कट कर नहीं रखा, तो अपना ऑप्शन है ये बी वाला गलत है, इसी प्रकार से सी वाला गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्त, बढ़ूंगा आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन लगाइए भाई, ये क्वेश्चन भी आपका शानदार है भाई। बताइए भाई, क्वेश्चन इजी है एकदम, बस अप्रोच आपको जल्दी लगानी है, वो मेन चीज है, और ऑप्शन आपको इलिमिनेट किस प्रकार से करनी है, मेन चीजें वो है मेरे दोस्त। बताइए इस क्वेश्चन का क्या कुछ राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा भाई। अब देखिए भाई, ये क्या है भाई, 46 का रिलेशन 11 से, 30 का रिलेशन 7 से, 5 का रिलेशन किससे, सॉरी 50 का रिलेशन किससे बनेगा, किस प्रकार से बन रहा भाई। ये क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। मैं आपको एक से ही बताऊंगा, बाकी आपके माइंड में और आ रहा होगा तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन बनता है। आप सीधा सिंपल इसमें ये कर लीजिए, जो पहले वाला नंबर है उसमें -2 करके आप उसमें क्या कीजिए मेरे भाई, उसमें आप किसका डिवाइड कीजिए, उसमें आप 4 का डिवाइड कीजिए। देन उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। हर नंबर में करके देखना भाई, सभी में सेम पैटर्न फॉलो हो तभी अपना राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा। अब देखिए 50 में अपन ने 2 माइनस किया, फिर 4 का भाग दिया, कितने आएंगे, 12 है क्या किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए जो पहले वाला नंबर है उसमें सेकंड वाले का डिवाइड करते हैं, तो पहले वाले में 2 शेषफल आ रहा है, दूसरे वाले में भी डिवाइड करने पर 2 शेषफल आएगा, 30 में 7 का डिवाइड करेंगे, दोनों में 4 बार जा रहा है। इसी प्रकार से 12 का डिवाइड अपन 50 में करेंगे तो 4 बार पूरा चला जाएगा और 2 आपका शेषफल के रूप में बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, लगाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप दीजिए मुझे, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद में इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, जो आपके जो अब बैक टू बैक रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं मेरे भाई, ये मान लीजिए अपन कंपटीशन की तैयारी करने में उतर चुके हैं, तो ये जो कंपटीशन है ये एक जंग ही है मेरे भाई।
तो जैसे किसी जंग में कोई जैसे योद्धा उतरता है तो उस वो जंग जीतना उसके लिए जरूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार से यदि आप कंपटीशन की इस रेस में आ चुके हैं या फिर आपने इस जंग में हिस्सा ले लिया है तो इसमें जीतना है वो जरूरी है मेरे भाई। जो आपके एग्जाम है, जो आपकी परीक्षा है या फिर जो आपकी पढ़ाई है, वो एक जंग ही तो है मेरे भाई। इसको किस प्रकार से जीतना है या फिर जो ये मैदान है इसमें किस प्रकार से फतह पानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। ठीक है ना मेरे दोस्त। बहुत सारे दोस्त हैं वो कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भैया लास्ट टाइम में जो एग्जाम का टाइम है उसमें डिमोटिवेट फील कर रहे हैं या फिर ये मान लीजिए लूज ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि अपने जो तैयारी है वो अच्छी नहीं है, या फिर बहुत सारे दोस्त हैं वो नर्वस हैं या फिर ये मान लीजिए डी कॉन्फिडेंट है। तो मेरे भाई ऐसा फेज हर व्यक्ति के जीवन में आता है या फिर हर बंदे के जीवन में ऐसा टाइम आता है कि भाई उतार चढ़ाव वाला। बहुत बार अपन डिमोटिवेट होते हैं और बहुत बार अपन है वो नर्वस फील करते हैं या फिर अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई ऐसा जो टाइम है, ये जो अपना नर्वस का टाइम है या फिर जो ये अपना ये मान लीजिए हार्ड टाइम है, बुरा टाइम है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। तो इसको आपको इस जो टाइम है इसको अच्छे तरीके से ये मान लीजिए जो आपकी तैयारी है, जो मेहनत है, उसके बलबूते के ऊपर इस टाइम को बेहतरीन बनाना मेरे भाई। तो जो 2 लाइनें हैं वो उनको आपको मैं पहुंचाना चाहूंगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई है, जो टाइम अपनी लाइफ में ऐसा फेज आता है उससे आपको किस प्रकार से लड़ना है मेरे भाई। ठीक है ना दोस्त। तो मैंने वही बात बोली है, वही बात फिर से दोबारा सेम बोलूंगा कि भाई जब भी अपनी लाइफ में ऐसा डिमोटिवेशन वाला टाइम आए या फिर जब भी अपन खुद को कमजोर फील करें या फिर खुद को हल्का फील करें, उस टाइम के लिए मेरे भाई ये 2 लाइनें आपके माइंड में होनी चाहिए या फिर दिल और दिमाग में 2 लाइनें आपके होनी चाहिए मेरे दोस्त। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या लाजवाब कहा है मेरे भाई कि लगी आग मेरे घर में, कि लगी आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। ठीक है ना मेरे भाई। यदि आपको यह लगे कि आपके जीवन में अब कुछ नहीं बचा या फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम में आपने खुद को मोटिवेट रख लिया, खुद को कॉन्फिडेंट रख लिया, यदि आपने खुद का जमीर बचा लिया, तो मेरे भाई दुनिया का कोई भी महल है, बड़े से बड़ा महल है, वो अपन खड़ा कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो इन 2 लाइनों के अर्थ 2 लाइनों से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, तैयारी है, हो सकता है कि कभी अच्छा दिन जाएगा, कभी अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अपन मोटिवेटेड फील होंगे, कॉन्फिडेंट फील होंगे। काफी दिन है वो बुरे चले जाते हैं, तो आपको डी कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो अपनी तैयारी वो अच्छे तरीके से करनी है मेरे भाई। क्वेश्चंस लगाइए, काफी ज्यादा टाइम है वो आपका जा चुका है मेरे भाई। क्वेश्चन कौन सा था? हाँ ये क्वेश्चन था भाई, ये आपके डिक्शनरी का क्वेश्चन था, शब्दकोश का क्वेश्चन था, इसको लगाएंगे भाई। इसके बाद में एक क्लास हो रहा है मेरे भाई। देखिए भाई, ये पहले वाले जो 4 लेटर हैं इसको किस प्रकार से करना भाई। सबसे पहले मैंने बताई थी मेन चीज हो जाती है आपकी पेलेस वैल्यू। पेलेस वैल्यू आपके याद है तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो पेलेस वैल्यू किस प्रकार से देखनी है आपको, देखिए भाई सबको पता है एस एस, मतलब इसमें पहले वाले लेटर को तो चेक करना नहीं है। देन उसके बाद में सेकंड लेटर के ऊपर चलिए, सी टी ओ ई डब्ल्यू। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सी। तो पहले वाले में क्या आएगा? तो पहले वाले में ये तो पता चल गया पहली पोजीशन के ऊपर या फिर पहले स्थान पर फर्स्ट वाला आएगा, मतलब पहले वाला जिसका पता चल जाए उसको आप कट कर दीजिए। देन उसके बाद में बाकी बचे हुए हैं उनमें चेक करना। तो पहले वाले की पोजीशन फिक्स हो गई, तो पहले वाला किस में नहीं है? डी में नहीं है, तो डी को कट कर देते हैं। क्यों खामखा अपन 4 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। अब देखिए, अब तीसरे वाले के ऊपर चलते हैं भाई। तीसरे वाले में देखिए भाई, सी के बाद में क्या आता है? सी के बाद में मेरे हिसाब से तो ई आता है। तो पहले के बाद में आपका 4 आ जाएगा, 4 को कट कर दीजिए। अब देख लीजिए एक 4 किस में भाई? एक 4 पहले में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। चाहे क्वेश्चन पूरा बना लीजिए, चाहे इतने में आप टिक मार करके क्वेश्चन में आगे बढ़ जाइए। ठीक है दोस्त। अब लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, ये क्वेश्चन बताइए भाई। मिस्टेक है, मिस्टेक को कोई जो नंबर है वो दे रखे हैं उनसे डिनोट कर रखा है। देन उसके बाद में नेक्स्ट है उसको किससे डिनोट किया जाएगा, ये चीजें देख लीजिए भाई। ये चीजें आपके सामने है। तो पहले लेटर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और यहाँ पर जो नंबर है वो भी 7 है। यहाँ पर 5 नंबर है, यहाँ पर 5 लेटर है मेरे भाई। ठीक है ना भाई। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को फटाफट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, एक बार चीजें समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी भाई। अब देखिए इंटीमेट को किससे डिनोट करेगा। अब एक बात पता चल गई यहाँ पर कि हर लेटर को हर एक नंबर से डिनोट किया गया है भाई। एक लेटर को एक नंबर से डिनोट किया गया है। तो सेम सेम अपन देख लेते हैं। तो पहले वाले में यहां पर आई आ रहा है, इसमें किसी में भी आई नहीं आया। तो देखिए भाई आई किस में भाई? आई इसमें भी नहीं है। तो इसमें क्या है मेरे दोस्त? आई को किससे डिनोट कर रखा है भाई? ये देखते हैं मेरे दोस्त।
पहले चलिए आप एक बार जो सिमिलर लेटर है, जैसे ए है तो दोनों में जो कॉमन ए है तो ये पता चल जाएगा ए की पोजीशन है वो क्या आएगी। तो ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, तो दोनों में सेम लेटर कौन सा आ रहा है भाई? दोनों में सेम लेटर आपका क्या आ रहा है भाई? आपका 4 आ रहा है, 4 आ रहा है भाई, ये पता नहीं चल रहा। देन उसके बाद में किसको उठाते हैं भाई? ई को उठाते हैं। ई को उठाए मैंने, ई से उठाने पर क्या आ रहा है भाई? ई को किससे डिनोट कर रखा है? ई को डिनोट कर रखा है 2 से, 2 से भाई। ठीक है मेरे दोस्त, ये पता चल गया ई को किससे डिनोट कर रखा है और ए को किससे डिनोट कर रखा है मेरे भाई। अब देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। अब बच गया टी भाई, पहले वाले को किससे डिनोट कर रखा है और दूसरे वाले को किससे डिनोट कर रखा है। अब क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए इंटीमेट है, इंटीमेट में ई की पोजीशन क्या है? ई की पोजीशन आ रही है आपके एंडिंग में। तो एंडिंग में एक बात पता चल गई, इसमें 2 लेटर कौन से कॉमन थे? ए था, ई था, इसमें भी ए था, ई था। तो एक चीज पता चल गई, एंडिंग में आएगा या तो 2 आएगा या 4 आएगा। स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखेंगे 8 7 7 7 या फिर 8 8 9, मतलब क्वेश्चन है वो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस को सोल्व करना पड़ेगा। लास्ट से मैंने 2 कॉमन वाला क्यों लिया? क्योंकि 2 कॉमन वाला ले लेते हैं तो क्वेश्चन में टाइम बच जाता है, फिर अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए लास्ट में या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। अपने को ये नहीं पता चल रखा ई को 2 से कर रखा है या फिर ई को 4 से, लेकिन ये पता चल गया ई और ए 2 2 बार आए, तो 2 या 4 में है कोई ना कोई। तो अब देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एंडिंग में 4, ये एंडिंग में 2 किस में? आपके सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्वेश्चन कितना जल्दी बन गया है, कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा था भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये लीजिए भाई, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, ये आपका कथन निष्कर्ष के रिगार्डिंग है। इसमें आपको ऑप्शन देना है, केवल पहले वाला सही है, केवल दूसरा सही है, पहले वाला और दूसरे वाला दोनों सही है, या फिर जो पहले वाला और दूसरे वाला दोनों गलत है, या फिर दोनों अनुसरण नहीं करते। मतलब इसमें 4 ऑप्शन है वो देना भूल गए मेरे भाई। देखिए आप पीपीटी में सभी मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर फर्नीचर है, कुछ फर्नीचर टेबल है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने जब आपको ये चैप्टर करवाया था तब बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन बनाते हैं डायग्राम के जरिए। अब देखिए भाई सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो ये मैंने बना लिया, सॉरी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं भाई डायग्राम। ये बना लिया मैंने मोबाइल का, और ये बना लिया मैंने किसका? कंप्यूटर का भाई। ये बना लिया, ये कंप्यूटर हो गया और ये हो गए आपके मोबाइल हो गए। अब देखिए अब क्वेश्चंस में आगे क्या बोला गया है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वही चीजें अपन इसमें करते हुए जाएंगे। कुछ कंप्यूटर फर्नीचर है, अब देखिए ये कुछ कंप्यूटर हैं, ये फर्नीचर है, तो इसमें ये नहीं बता रखा कि मोबाइल भी फर्नीचर है, तो अपन दोनों का रिलेशन है वो अलग अलग करेंगे भाई। अब देखिए कुछ फर्नीचर टेबल है, तो ये कुछ फर्नीचर है, ये क्या है? ये मेरे भाई आपके टेबल हैं। अब देखिए मेरे भाई ये कुछ फर्नीचर हैं, ये आपके टेबल है मेरे दोस्त। अब देखिए अब कौन सा रिलेशन बन रहा है। अब देखिए ये डायग्राम अपन ने बना लिया, कुछ टेबल कंप्यूटर है भाई, ये टेबल रही, ये कंप्यूटर रही, टेबल और कंप्यूटर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले वाला गलत हो गया भाई। दूसरा पढ़िए, कुछ मोबाइल फर्नीचर है भाई, ये आपका मोबाइल रहा और ये आपका फर्नीचर रहा, तो मोबाइल और फर्नीचर का भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा। डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन अपने सामने हो जाता है भाई, तो इसमें मोबाइल और फर्नीचर के बीच में कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, फिर कोई सिमिलरिटी नहीं है भाई। तो ये लगाइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले वाला और पहले वाला और दूसरा दोनों है वो इसमें फॉलो नहीं करते या फिर अनुसरण है वो नहीं करते मेरे भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए भाई, यह दुनिया न तो अच्छी है और न ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है भाई। इसमें भी जो 4 ऑप्शन है वो देना भूल गया मैं, जो पहले वाले की तरह पहला फॉलो करेगा, दूसरा करेगा, 1 और 2 दोनों करेंगे, या फिर 1 और 2 दोनों नहीं करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि कुछ लोग हैं वो कुछ लोगों को दुनिया अच्छी लगती है और कुछ लोगों को दुनिया है वो बुरी लगती है भाई। ये नहीं भाई, कुछ लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, और बाकी आपको पता है ये मान लीजिए गॉड इज एवरीवेयर, या फिर ये मान लीजिए भगवान ही सब कुछ है, या फिर आस्था रखे तो सारी चीजें हैं। तो कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, तो उसी प्रकार से इन लोगों का भी प्रोस्पेक्टिव अपने अपने व्यू है कि कुछ लोगों को तो दुनिया अच्छी लगती है और कुछ लोगों को दुनिया है वो अच्छी नहीं लगती भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल लग रहा होगा भाई, क्या है ये? आंख नाक कान गुर्दा, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं भाई। इसमें आपको बताना है मेरे भाई डिफरेंट, विषम बताना है, इनमें भिन्न कौन सा है ये देख लीजिए, इनमें भिन्न छांटना है भाई, कौन सा है, कौन से लॉजिक से आपने बताया भाई। एकदम इजी लग रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त ये इजी हैं, ये एग्जाम में नंबर दिला के जाते हैं, या फिर जिनको अपन ज्यादा इजी समझते हैं वही क्वेश्चन अपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की वजह से गलत हो जाते हैं। तो हर क्वेश्चंस में माइंड लगाना आना चाहिए भाई। नाक आंख कान, अब देखिए भाई, नाक हो गया, सॉरी कान हो गया आपका, आंख हो गया, नाक हो गया, ये कौन से भाई? ये तीनों हैं आपके आपके हैं बाह्य अंग, मतलब शरीर के कौन से है भाई? ये है आपके शरीर के बाह्य अंग। और जो आपका गुर्दा है भाई, ये जो आपका गुर्दा है ये कौन सा है? ये है मेरे दोस्त आंतरिक अंग, या फिर शरीर के बॉडी के अंदर होता है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, समझ में आया
कितना शानदार लॉजिक है, बाकी क्वेश्चन कितना इजी लग रहा था। ठीक है भाई, यही इसमें लॉजिक था मेरे दोस्त। ठीक है भाई, क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर करना, कमेंट करना मेरे दोस्त। आपके कमेंट, लाइक, शेयर ही ये मान लीजिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर अगले जो सेशंस हैं वो लेने के लिए मोटिवेट करते हैं भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें कौन सा विषम ऑप्शन है, इनमें डिफरेंट ऑप्शन कौन सा? देखिए भाई, डायरेक्ट बता देता हूं, टाइम कम अपने पास। पहले वाले में भी वोवल आया, दूसरे में भी आया, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में भी आया, सॉरी तीसरे में कोई भी एक वोवल है वो आपके सामने नहीं है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी है या फिर तीसरा ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाइए भाई, इसमें कौन सा क्या लॉजिक है वो लगने वाला है मेरे भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन अपने पास है वो काफी ज्यादा और है मेरे भाई। ये क्वेश्चंस लगाइए, फिर कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको देने वाला हूं और एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाने वाला हूं। 63 का रिलेशन 60 से, 60 का रिलेशन 66 से, 66 का 57 से, फिर आगे वाली संख्या का रिलेशन किससे होगा भाई? इसमें एक छोड़ के एक रिलेशन बताया गया है। 63 का 66 से +3 किया जा रहा है, मतलब एक लेटर छोड़ के एक में +3 किया जा रहा है और पहले वाले में -3 किया जा रहा है। तो इसमें +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 69। बहुत सारे दोस्त हैं वो इसमें, अगर 54 यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ पर तो 57 है, अगर 54 होता है तो 54 देते, तो 54 नहीं होगा, 69 इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ये लीजिए भाई, ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न के ऊपर है, इसमें भी आपका टाइम है वो बचना चाहिए, या फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके आप देख लीजिए मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन है, ये जल्दी बनना चाहिए मेरे भाई, आपके समझ में आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, इसमें बताना कि आगे वाले के ऊपर क्या आएगा। चलिए बता ही देता हूं। एक्स से पहले क्या आता है? एक्स में -2 कीजिए, एक्स में सॉरी -3 कीजिए, यू आएगा, यू में -3 कीजिए, आर आएगा, आर में -3 करके देखिए क्या आएगा? ओ आ जाएगा। देन उसके बाद में जी से देखिए भाई, ओ देखिए, अब ओ किसके ऊपर है भाई? ओ पहले में भी है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है, तीसरे में नहीं है, तीसरे को कट कर दीजिए। फिर जी से किसके ऊपर गए? जी से गए एच के ऊपर, क्या हुआ? +1। फिर एच से आई के ऊपर +1, फिर आई से +1 करेंगे, आई के बाद में क्या आएगा भाई? आई के बाद में आपका जे ही तो आता है। ओ जे किस ऑप्शन में भाई? आपके पहले में भी है, चौथे में भी है। अभी तक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला भाई। सी से ई के ऊपर गए, कितने भाई? +2। देन उसके बाद में ई से एच के ऊपर कितने हो गए भाई? +3। उसके बाद में एच से किसके ऊपर जाएंगे? आगे वाले के ऊपर जाएंगे। देखिए भाई, +2 +3 वाला सीक्वेंस चल रहा है, तो आगे क्या होगा? +4, ना कि वो लगा लेना +2 +2 ही। अब देख लीजिए +4, तो एच के बाद में +4 करेंगे तो क्या आएगा भाई? आएगा आपका एल, मतलब एच में 4 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा एल। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट बन जाता है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है, बाकी क्वेश्चन है वो और भी अच्छे तरीके से अपन एक्सप्लेन करते। कल से अपन सेशन है वो एक टाइम टू टाइम लेंगे, तो सेशन है वो अच्छे तरीके से अपने हो पाएंगे मेरे भाई। अब लीजिए भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर है, जो जिन दोस्तों ने ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ा था अपने से, वो दोस्तों इसका क्वेश्चन है वो एकदम बेहद कम टाइम में इसका आंसर है वो मुझे बता पाएंगे। बाकी जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, जिन्होंने कहीं से भी पढ़ा है, तो अपनी तैयारी के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर है कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे दोस्त। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन है भाई, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, ये भी ब्लड रिलेशन से है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इजी है, बट फिर भी ऑफलाइन क्लास थी, उसमें एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया गया था, वहां पर भी बहुत सारे दोस्तों ने इसमें गलती की थी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लेना जरूरी हो गया है, क्योंकि जो ईजी चीज है उनको अपन ईजी समझ के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो काफी ज्यादा ईजी होते हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं उनको एकदम हल्के में लेते हुए चलते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने भाई, 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा है, 2 मार्च 2008 का दिन क्या होगा मेरे भाई? अब देखिए भाई, 25 फरवरी से पूछा है, अब इसमें बहुत सारे दोस्त हैं वो शनिवार देने वाले हैं। शनिवार कैसे देंगे मेरे भाई? 25 और 28 तारीख तक 3 दिन वो काउंट कर लेंगे, 2 दिन आगे वाले, तो सोमवार में +5 करेंगे तो शनिवार आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए मेरे भाई, इसमें गलती कहां पर करेंगे? ये जो आपको दिया गया है 2008, मैंने बताया था लीप वर्ष क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या है। ये क्या है मेरे दोस्त? लीप वर्ष। और लीप वर्ष की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है, या फिर लीप वर्ष के बारे में मैंने क्या क्या कंडीशन बताई थी? फरवरी 29 दिन होगी, टोटल डेज 366 होंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है वो मैंने बताए थे। आपके कंप्यूटर सॉरी आपकी कैलेंडर वाली क्लास है वो देखिए, तो इसमें फरवरी है वो 29 दिन की है, इसलिए अपना इसका राइट ऑप्शन है वो सी आ जाएगा, रविवार। और किन दोस्तों ने इसका शनिवार पहली बार में या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ा था तब दिया था, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्त। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने था। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये आपके मिसिंग नंबर से इसका आंसर देना। इसमें जो सेकंड वाला लेटर है, इसका जो भी मतलब जो लेटर की वैल्यू दी गई है वो इसके स्क्वायर में रखी गई है। अब देखिए 13
ये सॉरी 11, 11 का स्क्वायर, ये इधर वाली नंबर को इसके स्क्वायर में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, या फिर घात में ले आएंगे तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। इसी प्रकार से 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो इसी प्रकार से किस संख्या के ऊपर 7 लगाएंगे तो 128 बनेगा। तो देखिए, तो इन नंबर के ऊपर लगाएंगे, बड़े नंबर है तो काफी ज्यादा, मतलब इनकी पावर 7 करेंगे तो बहुत बड़ी चली जाएगी, तो 2 की पावर 7 करेंगे तो अपना है वो 128 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। बाकी नेक्स्ट सेशन में अपन चर्चा करेंगे, पहले बताना सेशन आपको कैसा लगा, देन उसके बाद में नेक्स्ट सेशन है उसमें प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चंस लिए जाएं या फिर मॉक टेस्ट के रूप में लिए जाएं या फिर चैप्टर वाइज अपन प्रैक्टिस करें मेरे भाई। रेलवे वाले जो भी एग्जाम है उनको टारगेट करके क्लासेस ली जाएंगे, तो बताना मेरे भाई, जैसा आपका कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स होगा, जैसा आपका रिव्यू होगा, ठीक उसी प्रकार की एनर्जी के साथ और उसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ अपन आगे वाले सेशंस में मिलते जाएंगे। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए मेरे भाई। पसंद आए, यदि लगे कि आपके भाई द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही तो ही करें मेरे भाई। यदि आपका टाइम खराब हुआ है तो रहने दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। टाइम की कीमत है, तो जहां से अच्छा सीखने को मिले वहां से सीखिए मेरे भाई। क्योंकि ये मान लीजिए जो तैयारी वाला फेज होता है, फिर ये जो अपनी प्रिपरेशन का फेज है, इसमें टाइम ही ये मान लीजिए मेन चीज है या फिर मेन वैल्यू टाइम की है। तो आपको लगे कि यहाँ पर टाइम है वो अपना प्रोडक्टिव जा रहा है, जो अपना टाइम है वो अपने को यहाँ से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है, कुछ ना कुछ पैदा करके दे रहा है, या फिर कुछ ना कुछ चीजें सिखा रहा है, तो ही रुकिए मेरे भाई। अन्यथा जहां से आपको चीजें अच्छे से सीखने को मिले या फिर जहां से आप बेहतरीन तरीके से उनको तैयार कर पाए, वहां से वो चीजें हैं वो सीखने की कोशिश कीजिए। और अपना मेन टारगेट होना चाहिए एग्जाम निकालना। सिलेक्शन साथी अपना नाम है, तो देख लीजिए आपके सिलेक्शन तक आपका साथ है वो देने वाले हैं मेरे भाई, कि सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना मेरे दोस्त। बाकी 2 लाइनें किसी ने क्या शानदार कही है मेरे भाई, 2 लाइनें किसी ने क्या शानदार कही है कि मंजिलें क्या है रास्ते क्या है, कि मंजिलें क्या है रास्ते क्या है, जब हौसले हो तो फासले क्या है मेरे भाई। तो आपकी एग्जाम की टेंशन आपकी चाहे कितनी ज्यादा हो, आपको कितना ही ज्यादा डर है वो सता रहा हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके हौसलों में जाना, आपकी मेहनत के ऊपर आपको विश्वास है, या फिर ये मान लीजिए अपनी तैयारी के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेट आप एग्जाम करेक्ट करने वाले हैं। और उसमें जो अपनी तरफ से अपन जो कर सकते हैं आपके लिए शानदार सेशन है वो बैक टू बैक लेके आने वाले हैं। बाकी आपके जो भी सजेशंस रहे वो कमेंट बॉक्स में देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्त। छोटी सी जिंदगी है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम है वो रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।